मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्या। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। परमात्म प्रकाश ग्रंथ हमारे सामने, योगेंद्र देव जी ने इसमें 214 टोटल दोहे लिखे हैं और अभी हमारा ये 169वां दोहा चल रहा है। तो कल जो हमने पढ़ा था वहीं से शुरू करेंगे। देखिए, इसमें 169 अपन ने जो पढ़ा था, इसमें एक लाइन थी जो मैं विशेष रूप से आपको बताना चाहता हूँ। आगे निश्चय से चिंता रहित ध्यान ही मुक्ति का कारण है, ऐसा कहते हैं। अर्धो उन्मीलित लोचनाभ्याम, यानी आधे उगड़े हुए नेत्रों से, अथवा झंपिताभ्याम, बंद हुए नेत्रों से क्या ध्यान की सिद्धि होती है? कभी नहीं। है तो ये लाइन पढ़ के आपको ये लगेगा कि ध्यान के ये जो दो चीजें जो कही जाती हैं, जिन्हें देव के लिए भी कहा जाता है कि अर्ध उन्मीलित नेत्र इनके रहते हैं, आधे खुले आधे बंद, और मुनियों के लिए भी कहा जाता है। और यहाँ तो बोल रहे हैं कि उनसे ध्यान की सिद्धि होती नहीं है। तो ये दोनों बातें तो जो इनमें विपरीतता हो गई। तो लेकिन वो उनका कहने का अर्थ क्या है? उनका कहना ये है, अगर आप अकेले में इसको पढ़ेंगे तो आपको यही अर्थ निकलेगा इसमें कि इससे कुछ नहीं होता, तो फिर कैसे नेत्र लगाएं, पूर्ण खोल के रखें। यहाँ उसका अर्थ खाली ये है कि मात्र इन क्रियाओं से ध्यान की प्राप्ति नहीं होती जब तक अंदर से वैसे भाव ना हो। कहने का उनका तात्पर्य है कि बाह्य क्रियाएं अपना लेने मात्र से किसी को ध्यान नहीं होता। देखो, ने आगे खुलासा भी किया, ऐसे आधे उगड़े हुए नेत्रों से अथवा बंद हुए नेत्रों से क्या ध्यान की सिद्धि होती है? कभी नहीं। जो चिंता रहित एकाग्र में स्थित हैं, उनको इसी तरह स्वयमेव परम गति मिलती है ना। इसी तरह का अर्थ यहाँ आप वो भी लगा सकते हो कि अर्ध उन्मीलित नेत्रों के माध्यम से। और फिर ये जो है उनको बेसिक चीज क्या है कि चिंता रहित एकाग्र में स्थित। चिंता रहित मतलब आत्मा के अतिरिक्त और समस्त वस्तुओं का चिंतन रुक जाता है, लगभग समाप्त ही हो जाता है। तो पूरा उपयोग किस में जाता है? स्व में जाता है ना। स्वयं परम गति मिलती है। ख्याति, और देखो अर्ध उन्मीलित नेत्र क्यों रखे जाते हैं, अपन ने कभी पहले जैसी चर्चा की होगी। आधे खुले आगे आधे बंद, ऐसे क्यों नेत्र रखे जाते हैं? क्योंकि अगर पूरे खुले रखें तो विकल्प बहुत सारे आते हैं, पूरा समस्त संसार दिखाई देता है, असम सामने की हलचल आदि सब दिखती है, लोगों का भाव जो है प्रभावित होते हैं। और अगर पूरे बंद रखें तो क्या होता है? कई बार प्रमाद आ जाता है, निद्रा आ जाती है, ऐसा हो जाता है। तो आधे खुले आधे बंद रखने से क्या है, नासा दृष्टि जिसे कहते हैं, उसमें जीव को बस थोड़ा सा आसपास का ही दिखाई देता है, अपना शरीर मात्र तक ही वो दृष्टि रहती, और उसमें ही वो मतलब ये ही पूरा लोक, इसके अंदर ही इस आत्मा, इस शरीर रूपी देवालय में रहने वाला मैं समस्त लोक का, तीनों लोक का दर्शन करने में केवल ज्ञान के माध्यम से समर्थ हूं। इसलिए दृष्टि को बाहर भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा भाव स्वरूप और प्रतीकात्मक अर्ध उन्मीलित दशा जो होती है नेत्रों की, वो उस समय रखी जाती है ध्यान में। क्यों? हम जो कुछ पढ़ रहे हैं, निश्चय के साथ व्यवहार दोनों का देखो कितना अच्छा सुमेल है। और दूसरा, शरीर और जीव का, शरीर और आत्मा का
जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो आपको दिखाई देगा ये सब क्रियाएं करते हुए। क्रियाएं स्वयं घटित हो रही हैं, शरीर स्वयं ही वैसा परिणामित हो रहा है मेरे भावों के अनुसार। और अर्ध उन्मीलित जब जो दशा आती है उस समय जीव के भाव भी वैसे ही होते हैं कि उसको उसका विकल्प या वैकल्पिक ज्ञान उतने एरिया से बाहर जाता नहीं, और आधा बंद है आधा खुला। स्वयं की दृष्टि में स्वयं को ही मात्र उतनी ही सीमा में रखता हुआ वो ध्यानस्थ हो जाता। फिर भावार्थ ने पढ़ा था, ख्याति यानी बड़ाई, पूजा, अपनी प्रतिष्ठा और लाभ, इनको आदि लेकर समस्त चिंताओं से रहित जो निश्चिंत पुरुष है, निश्चिंत पुरुष हैं वे ही शुद्धात्म स्वरूप में स्थिरता पाते हैं। उन्हीं के ध्यान की सिद्धि है और वे ही परम गति के पात्र हैं। अपन ध्यान कर रहे हैं वहां जंगल में और अपन को डर नहीं लगता क्या? बोले गाय का डर? बोले साहब कोई खा पी जाए, कोई जानवर वगैरह, कितने सारे मुनियों को तो खा गए, अपन को मालूम पड़ा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? बोले मैं ये ध्यान करना चाहता हूँ तो या तो मैं किसी चौकीदार को अपॉइंट करना चाहता हूँ जो देखता रहे कि मेरे शरीर के ऊपर कोई बाधा तो नहीं आ रही, और या मैं स्वयं ही आंखें खुली रख करके अपनी रक्षा करता रहूं। तो इन दोनों अवस्थाओं में क्या मैं निर्विघ्न चिंता रहित होकर के ध्यानस्थ हो सकता हूं? और अगर मुझे इस शरीर की इतनी चिंता बनी रहे तो क्या मुझे भेद विज्ञान हुआ? और वेद विज्ञान के हुए बिना धर्म ध्यान भी नहीं होता तो शुक्ल ध्यान की तो बात ही क्या। तो इसलिए अपन जब ध्यान के बारे में विशेष रूप से फिर से पढ़ेंगे एक बार, तब आपको ये सब अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब 170 पढ़ेंगे अपन। जो ही मिल ही चिंत जई तो तुटई संसारु, चिंता सत्तौ जिणवरु, विलही हंसा चारु। देखें इसका अर्थ क्या है। आगे फिर भी चिंता का ही त्याग बतलाते हैं। हे योगी, यदि तू चिंताओं को छोड़ेगा तो संसार का भ्रमण भी छूट जाएगा, क्योंकि चिंता में लगे हुए छद्मस्त अवस्था वाले तीर्थंकर देव भी हंसाचारम न लभते, यानी परमात्मा का आचरण रूप शुद्ध भावों को नहीं पाते। छद्मस्त अवस्था वाले तीर्थंकर देव, छद्मस्त अवस्था किसकी है? छद्मस्त किसे कहते हैं? साधक को। तो छद्मस्त अवस्था किसकी? जो अभी साधक हैं, पूर्ण ज्ञानी नहीं हुए। ऐसा कब तक रहता है? 12वें गुण स्थान तक भी वो मुनिराज छद्मस्त ही कहे जाते हैं। तो हमारी आपकी तो क्या विसात। और 13वें गुण स्थान में जाके छद्मस्त पने से हट करके पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं। तो भावार्थ है, हे योगी, निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्मा पदार्थ से परान्मुख जो चिंता जाल उसे छोड़ेगा, तभी चिंता के अभाव से संसार भ्रमण टूटेगा। शुद्धात्म द्रव्य से विमुख, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप 5 प्रकार के संसार से तू मुक्त होगा। 5 प्रकार का संसार का अर्थ क्या है? 5 प्रकार का परावर्तन संसार में होता रहता है। अपन ने पढ़ा था ना, ये जन्म जानिए में भी पढ़ा था कि मैं द्रव्य का जो है परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन मतलब द्रव्य जिस रूप में है उसमें जो पूर्ण एक उसका जो बदलने का जो काल होता है पूरा, वो काल एक द्रव्य परावर्तन कहलाता है, क्षेत्र का कहलाता है, काल का कहलाता है, और भव और भाव रूप, ऐसे 5 प्रकार से परावर्तन होते हैं जो एक से एक ज्यादा लंबा समय लेते हैं। ऐसे अनंत परावर्तन संसार में मैंने किया, परावर्तन या परिवर्तन। तो ये मेरा संसार इस प्रकार चलता रहा है। तो बोल रहे हैं शुद्धात्म द्रव्य से विमुख,
द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव रूप 5 प्रकार के संसार से तू मुक्त होगा। कब मुक्त होगा? जब चिंता रहित हो जाए। तो चिंता रहित कैसे होंगे? बोले बस साहब ऐसा है कि अपना मकान मकान सब संभाल के रखो, धन दौलत संभाल के रखो, इंतजाम करके रखो 10-10 पीढ़ियों के भोजन वोजन का, और बस फिर आपको चिंता नहीं रहेगी। 8-10 मकान खरीद लो और 2-4 ट्रंक भर के कपड़े खरीद लो, फिर बस चिंता मुक्त हो जाओगे आप। ये चिंता मुक्त का साधन है क्या? या चिंताएं बढ़ाने का साधन है? परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तृष्णा जान अछेद घटती जान घटाइए। संशय तो क्या बोल रहे हैं? थोड़ी सी भी चिंता अगर जीव को है, ये तो बाह्य परिग्रह जो मैंने आपको गिनाए, ये तो बाह्य परिग्रह हैं। अंतर में भी इन परिग्रहों के बिना या इन परिग्रहों की चिंता, वो भी बहुत मोटी चीज है। उसके अतिरिक्त तरह तरह के विकल्पों में फंसना, मिथ्या आदि भावों को धारण करना, ये सब परिग्रह हैं। और इनके वश में होकर के तरह तरह की दुश्चिंताएं जीव को हमेशा घेरे रहती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक चिंतावान है तब तक निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि नहीं हो सकती, दूसरों की तो क्या बात। जो तीर्थंकर देव भी केवल अवस्था के पहले, केवल अवस्था ना केवली अवस्था के पहले, जब तक कुछ शुभ अशुभ चिंता कर सहित हैं, तब तक वे भी रागादि रहित शुद्धोपयोग परिणामों को नहीं पा सकते। संशय विमोह विभ्रम रहित, केवली अवस्था के पहले लिखा ना उन्होंने, देखो जो तीर्थंकर देव भी केवली अवस्था के पहले जब तक कुछ अशुभ चिंता कर सहित हैं, तब तक वे भी रागादि रहित शुद्धोपयोग परिणामों को नहीं पा सकते। भले ही वो तीर्थंकर हैं और उनकी दीक्षा हो गई, अभी वो 12वें गुण स्थान तक भी अभी पहुंचे नहीं है, तो तब तक छद्मस्त कहलाते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उनको भी अभी वो शुद्धोपयोग रूप में जो पूर्ण परिपक्वता आई नहीं, तो शुद्धोपयोग परिणाम को जब तक वे रागादि रहित शुद्धोपयोग परिणाम को नहीं पा सकते, है ना। 10वें गुण स्थान तक के भी जीव जो है ना, किंचित राग है ना। संशय विब्रोह विमोह विभ्रम रहित अनंत ज्ञानादि निर्मल गुण सहित हंस के समान उज्जवल परमात्मा के शुद्ध भाव हैं, वे चिंता को छोड़े बिना नहीं होते। तीर्थंकर देव भी मुनि होकर निश्चिंत व्रत धारण करते हैं, तभी परमहंस दशा पाते हैं। ऐसा व्याख्यान जानकर देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा आदि समस्त चिंता जाल को छोड़कर परम निश्चिंत हो शुद्धात्मा की भावना करना योग्य है। तो 5 पांडवों को वो कुंडल पहनाए थे ना गरम गरम कान में, तो वो उन्होंने नहीं सोचा था क्या पहले से कि भैया अभी भी मैं संसार में हूं और जिन जिन से लड़ाई करके आ रहा हूं उनमें से कोई भी आकर के हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए थोड़ी तो चिंता रखो ना कि अब आया कोई, अब आया मुझे मारने, अब आया, ऐसी चिंता सहित करो ना ध्यान। और भी कितने कितने जो हुए जीव जिनके पूर्व में उनके ही सगे संबंधियों ने उनसे बदले चुकाए, ये भी जो कुंडल पहनाने आए थे उनके रिश्तेदारी तो थे। गजकुमार मुनि के सर पे सिगड़ी जलाई थी वो भी तो उनका ससुर ही था। ये भी कमट का जीव जो है, जिस भाव में उन्होंने उसको समझाया था कि इसमें नाग नागिन है, जिस समय वो चिढ़ गए थे उस समय उनके ससुर थे वो। ऐसे अपने ही लोग कब आपको संकट में डाल देंगे, वो सब जानते हुए भी फिर निश्चिंत कैसे हो सकते हैं। कब कौन आके मुझे, वहां पर तो कितने चिंता युक्त रहते हैं, कितने संशय में बने रहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए साहब। एक छोटी छोटी बात पे भी अपन घबरा जाते हैं, खटका कुछ हुआ तो कोई ऐसा नहीं कुछ कोई आ गया हो,
तो ये कैसे खुले में खड़े रहते हैं, अपने जो तपस्याएं करते रहते हैं निर्विकल्प निश्चिंतिक, ये कितना बड़ा रहस्य है। तो वो चिंता अभी आपको मैं अनम्यूट करूंगा तब आपसे पूछूंगा कि उनकी जो निश्चिंतता का क्या राज है, क्यों नहीं उन्हें डर लगता, और हम क्यों इतने चिंतातुर रहते हैं। तुम जंगल में बोले तपस्या करने की, हम तो मकान में भी घर में भी नहीं करते कि पता नहीं साहब कब क्या हो जाए। आपने बिठा दिया एक कोने में कि ध्यानस्थ रहो और उधर से कुछ भी हो जाए, हमारे परिवार को, धन को, कोई मुझे ही आकर कोई कीड़ा मकोड़ा काट ले, तो आपने बिठा दिया ध्यान में। तो वो मुनियों की बुद्धि पे तरस आता है क्या, हमें अपनी बुद्धि पे तरस आता है, ये अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, तीर्थंकर देव भी मुनि होकर निश्चिंत व्रत धारण करते हैं, तभी परमहंस दशा पाते हैं। ऐसा व्याख्यान जानकर देखे सुने भोगे हुए भोगों की वांछा आदि समस्त चिंता जाल को छोड़कर परम निश्चिंत हो शुद्धात्मा की भावना करना योग्य है। आगे का अपन एक और पढ़ेंगे, 170 पढ़ा हमने, 171। जो ये दुम्मई कवुण तुह भव कारणी व्यवहारी, बम्बु पवन जई जो रहिउ सो जानिब मनुमारी। तो क्या बोल रहे हैं 171 में, आगे श्री गुरु मुनियों को उपदेश देते हैं कि मन को मारकर परब्रह्म का ध्यान करो। हे योगी, तेरी क्या खोटी बुद्धि है जो तू संसार के कारण उद्यम रूप व्यवहार करता है। संसार के कारण मतलब संसार को बढ़ाने वाले, ऐसे उद्यम रूप व्यवहार क्यों करता है। अब तू माया जाल रूप पाखंडों से रहित जो शुद्धात्मा है, उसको जानकर विकल्प जाल रूप मन को मार। भावार्थ है, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा को जानकर शुभ अशुभ विकल्प जाल रूप मन को मारो। मन के वश किए बिना निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि नहीं होती। मन के अनेक विकल्प जालों से जो शुद्ध आत्मा, उसमें निश्चलता तभी होती है जबकि मन को मारकर निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो गई। इसलिए सकल शुभाशुभ व्यवहार को छोड़कर शुद्ध आत्मा को जानो। देखो यहाँ मन को मारने की जो बात लिखी है, अपन भी बहुत सारे बोलते हैं, अपन उसको कैसे यूज करते हैं, साहब उन्होंने मन मार करके फिर ये काम किया, मतलब उनकी इच्छा तो नहीं थी मगर साहब क्या करें, मन मार के ऐसा किया। तो हम उसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ले आते हैं इसको, मन मारना का अर्थ ये है। लेकिन यहाँ मन मारने का अर्थ क्या है, वहां तो अपन जो बोलते हैं उसका कारण उसको ये है कि साहब उनकी इच्छा तो नहीं थी ऐसा करने का, लेकिन वो मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन यहाँ मन मारने का अर्थ क्या है कि मन में उठने वाले जो विषयों के प्रति होने वाले ममत्व परिणाम हैं, उनको बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक और संकल्प पूर्वक दबा देना। दबा देना अर्थात उनको उन इच्छाओं से अपने आप को विरक्त करने का प्रयास करना। क्योंकि जो हमारी सहज में जो अभिलाषाएं होती हैं, अगर हमको निरंकुश छोड़ दिया जाए तो हम उन अभिलाषाओं को पूरी करते हुए पाए जाएंगे। लेकिन देखो अभी बहुत सारे जो सामाजिक जो है वो बंधन होते हैं, बहुत सारे और दूसरे पारिवारिक बंधन होते हैं, जो स्वयं के डिसिप्लिन होते हैं, उनके कारण हम वो सब नहीं करते जो अदरवाइज कर लेते। वहां हमने अंकुश जो है दूसरी तरह के सोशल वाले लगा रखे हैं। लेकिन यहाँ कैसे बंधन लगाना है कि ये मान करके कि ये सब जो कुछ भी दुश्चिंताएं हैं, विषयों आदि की जो चिंताएं हैं, ये दुश्चिंताएं हैं और ये अवश्य ही मेरा बहुत नाश करने वाले। तो भाव भी, विषयों की आसक्ति वाले भाव भी मुझे ही आते हैं और उनसे रोकने के भाव भी मेरे ही होते हैं। ये अपनी दोनों दशाएं पहचानना।
तो डिसिप्लिन में रहने के भाव भी मेरे ही होते हैं, उस लाइन को ये मन मार कर करने का बात कह रहे हैं। अर्थात क्योंकि दोनों ही स्ट्रीम मेरे अंदर ही पैदा हो रही है। और दूसरी बात, प्रारंभिक दशाओं में अवश्य ही हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है स्वयं को उन विषयादि भावों का चिंतन करने से। बाद में तो ये स्वयं ही घटित होने लगता है ना। तो जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखो डायबिटिक पेशेंट होता है फॉर एग्जांपल, ज्यादातर लोग हैं ना अपने इस उम्र में हो जाते हैं, तो वो जो है वो बिना शक्कर की चाय पीने लगते हैं। तो उनको बोलते हैं कि साहब वो आपको अच्छी लगती क्या? बोले अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन थोड़े दिन के अभ्यास के बाद में वही रुचिकर लगने लगती है। फिर तो उसको मीठी शक्कर की जरा से दाने डालोगे तो उसको मजा नहीं आएगा, तुरंत बता देगा क्यों डाल दी। ऐसे ही प्रारंभिक अवस्थाओं में जीव को संसार के कार्यादिक दुश्चिंताओं से स्वयं को दूर रखने की कोशिश करना, और उसके पश्चात जब प्रैक्टिस होगी तब उसको उस संसारिक चिंताओं से रहित जो शुद्धात्म रूप जो दशा प्रकट हुई है वो बहुत सुहानी लगने लगी। फिर उसके बिना नहीं रह पाएगा। फिर तो 7वें गुणस्थान वाला जीव जब 6वें गुणस्थान में आता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि एसी से निकाल करके रेगिस्तान में फेंक दिया गया। तो हमें बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि हमारे अनादिकाल के संस्कार हैं। उस संस्कारों से अपने आप को हटा करके शुभ और फिर शुद्ध परिणामों में उपयोग में दृढ़ बनाने का थोड़ा सा अभ्यास करना। उसके बाद स्वयं ही वो दशा आएगी जिसमें निवृत्ति रूप संयम स्वयं ही धारण होता चला जाए। तो देखो, इसलिए सकल शुभ अशुभ व्यवहार को छोड़कर शुद्धात्मा को जानो। हमारे पास समय है तो बोले समय है तो साहब हमने जान तो लिया ना। वो कैसे जान लिया? बोले सवेरे साहब एक बार पूजन में पढ़ लेते हैं कि शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए, शुद्धात्मा का ध्यान करना चाहिए, शुद्धात्मा का, ऐसे 5 बार पढ़ लेता हूँ। और शाम को भी ये स्वाध्याय में आप सुना ही देते हो, वो हो गया काम ना। अब शुद्धात्मा का और क्या ध्यान करें? वो कोई इतनी बड़ी चीज तो है नहीं कि उसमें हमें सारा दिन और रात लग जाए। लेकिन देखो यहाँ जो शब्द कहा ना कि बाकी सब दुश्चिंताएं हैं, मात्र एक यही उपादेय है। शुद्धात्मा का चिंतन का अर्थ मात्र इतना नहीं कि मैं एक जगह चौकी आसन बिछा करके बैठ जाऊं और शुद्धात्मा का ध्यान करूं। इसका और व्यापक अर्थ है, जब मैं शुद्धात्मा को यानी अपनी आत्मा की उस स्वरूप को जान जाऊंगा जो मेरी स्वाभाविक अवस्था में है, तो भेद विज्ञान हुए बिना नहीं रहेगा। और जब भेद विज्ञान होगा तो संसार की जितनी घटनाएं मेरे आसपास घटित हो रही हैं उनसे मेरा राग द्वेष ढीला पड़ने लगेगा। ये इस बात का प्रमाण है कि मुझे शुद्ध आत्मा का ध्यान बना हुआ है। अपन सोते उठते जो गृहिणियां होती हैं, जो माँ होती है, उसको अपने बच्चे कहीं भी खेल रहे होते हैं, लेकिन उसको पता रहता है, उसको पूरा पल पल का ध्यान रहता है। चौकन नहीं रहती कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, किसी को कोई चोट तो नहीं लग रही, किसने भोजन नहीं किया अभी तक, किसको जो है सोने की जरूरत है, सब ध्यान रहता है। वो क्यों ध्यान रहता है? क्योंकि उन विषयों में वो ममता उसकी वहां व्याप्त रहती है। उसी प्रकार से जिन जीवों को आत्मा की वास्तविक भान है कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा संबंधी समस्त विकल्प अब जीव कहाँ चिंतन कर रहा है, अब मेरा जो है उपयोग कहाँ जा रहा है, वहां से कैसे उसको समेटा जाए, ये सब चिंतन करना भी वास्तव में आत्मा को बिना चिंता के जानना है, निरंतर जानना। आगे देखिए 171 अपन ने पढ़ा, 172 बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन वास्तव में हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। 172 सवई रायहि क्षय रसई। अब इसको समझना हिंदी में,
प्राकृत शब्द में है, लेकिन देखो कितना सिंपल शब्द है। सवई रायई छही रसही पंचही रूवई जंतु चित्तु निवारि विझाई तू अप्पा देव अनंतु। अनंत माने अनंत, छही रसही माने छह रस। तो क्या बोल रहे हैं देखो 172 आगे यही कहते हैं कि सब विषयों को छोड़कर आत्मदेव को ध्यावो। हे प्रभाकर भट्ट, तू सब शुभाशुभ रागों से, छहों रसों से, 5 रसों से चलायमान चित्त को रोक कर अनंत गुण वाले आत्मदेव का चिंतन कर। अनंत इन बता इतने जो है विशेषण उन्होंने दिए ना, सब शुभ अशुभ रागों से, 6 रसों से, 5 रसों से चलायमान चित्त को रोक कर अनंत गुण वाले आत्मदेव का चिंतन कर। भावार्थ है वीतराग परम आनंद सुख में क्रीड़ा करने वाले, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण वाले अविनाशी शुद्ध आत्मा का एकाग्र चित्त होकर ध्यान कर। क्या बोल रहे हैं? वीतराग परम आनंद सुख में क्रीड़ा करने वाले, केवल ज्ञान आदि अनंत गुण वाले अविनाशी शुद्ध आत्मा का एकाग्र चित्त होकर ध्यान कर। क्या करके? वीतराग शुद्धात्म द्रव्य से विमुख जो समस्त शुभाशुभ राग, निज रस से विपरीत जो दूध दही, दूध तेल घी नमक मिश्री ये 6 रस, और जो अरूप शुद्धात्म द्रव्य से भिन्न काले सफेद हरे पीले लाल 5 तरह के रूप, इनमें निरंतर चित्त आता है, उसको रोककर आत्मदेव की आराधना कर। है? तो देखो इसमें 2 चीज हो गई ना, इसमें वेद विज्ञान हुआ क्या नहीं? क्योंकि ये सारे जो है रूप रस गंध वर्ण आदि स्पर्श गंध आदि जो है गुण किसके हैं? उद्गल के हैं। और शरीर भी पौद्गलिक है। दूसरी तरफ कौन सा है? वीतराग परम आनंद सुख में क्रीड़ा करने वाले, केवल ज्ञानादि अनंत गुण वाले अविनाशी शुद्ध आत्मा का एकाग्र चित्त होकर ध्यान कर। मतलब ये पौद्गलिक जो विषय हैं उन विषयों को छोड़ करके और किसमें ध्यान करना? स्व में ध्यान करना। स्व में ध्यान कर सकते हैं, वह नहीं कर सकते। तो देखो उन्होंने बोला है कि ये जो जितने भी हमारे विषय हैं, विषयों को जानने वाली इंद्रियां भी पौद्गलिक ही हैं, और जो 5 रसों का सेवन करने वाली जिह्वा इंद्रिय है, रसना इंद्रिय, वो भी पौद्गलिक है। तो समस्त इंद्रियों के जो विषय हैं वो भी पौद्गलिक ही हैं। हम जब वास्तव में उनका स्वाद वगैरह लेते हैं या उन विषयों का सेवन करते हैं, उस समय भी हम उनको मानसिक रूप से सेवन करते हैं। वस्तुओं का सेवन करने का अर्थ क्या है? हम उनमें कल्पनाएं करते हैं कि इसमें इतना अच्छा स्वाद है, और मेरा वो राग, उस स्वाद के प्रति जो राग है, मैं उस राग का ही वास्तव में स्वाद लेता हूं। जैसे आपको बहुत भूख लगी है जोर से, तो बोलते हैं साहब वो फिर सूखी रोटी भी बड़ी स्वादिष्ट लगती। तो कहां से उसमें वो रस आया? तो सूखी रोटी में रस किसी ने उस टाइम भर दिया क्या? तो बाद के क्षणों में आपको जब नॉर्मल हो जाएंगे आप, तब आपको वो सूखी रोटी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये भेद क्यों पड़ता है? क्योंकि उस समय जब सूखी रोटी खाने का प्रसंग आया, तब मेरा राग वो भूख रूपी परिणमित होकर उन वस्तुओं में जैसे अमृत खा लिया हो ऐसा स्वाद का उसको आना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरा बढ़ा हुआ जो राग है, उस बढ़े हुए राग का ही मैं सेवन करता हूँ, और उस राग को ही सेवन करने का सुख मुझे प्रतीत होता। ये बात मैं आपको और वही गहराई विस्तार से बताऊंगा। तो जीव अपने
रागों का ही सेवन करता है, रागों का ही स्वाद चखता है, वस्तुओं का स्वाद तो वो चखता ही नहीं। जितनी जितनी तेज तेज प्यास लगेगी उतना उतना कैसा भी दूषित जल भी होगा तो पी लेगा और उसको बहुत एंजॉय करेगा। जिसका जितना राग होगा उतना एंजॉय करेगा। तो देखो हमने पढ़ा कि ये पांचों प्रकार के रस या उद्गल में होने वाले जो स्पर्श रूप रस गंध वर्ण आदि हैं, वो सारे जिस समय जीव स्व का चिंतन करता है तो स्वयं ही ये सब चिंतन, वो उद्गलिक चिंतन छूट जाते हैं। और इसी का उन्होंने विशेष जो है हमको उपदेश भी दिया है कि उसको रोककर पांच तरह के रूप इनमें निरंतर चित्त जाता है, उसको रोककर आत्मदेव की आराधना कर। आगे आत्मा जिस रूप से ध्याओ, अपन इसका श्लोक पढ़ेंगे अभी। आगे आत्मा को जिस रूप से ध्याओ उसी रूप परिणमता है, जैसे स्फटिक मणि के नीचे जैसा डंक दिया जाए वैसा ही रंग भासता है। श्लोक नंबर 173। जीर्ण स्वरूपी झाई अप्पा एहु अनंतु तीर्ण स्वरूपिम परिणवई जयफल हऊ मणि मंतु। देखो क्या बोल रहे हैं। 173। आगे आत्मा को जिस रूप से ध्याओ उसी रूप परिणमता है, जैसे स्फटिक मणि के नीचे जैसा डंक दिया जाए वैसा ही रंग भासता है, ऐसा कहते हैं। आपने वहां देखा मूलबद्री में, मूलबद्री में वो जो है मूर्तियां रखी हैं रत्नों की, उसमें स्फटिक मणि की मूर्तियां भी हैं। उसके पीछे वो ले कोई व्यक्ति दीपक लेके जाता है और वो एकदम जगमगाने लगती हैं मूर्तियां, वो लाइट उसमें से होके निकलती है। तो ऐसे ही स्फटिक मणि की जो शुद्धता है उसके कारण उसमें पीछे कोई पीले रंग का कपड़ा लेकर के कागज लेके खड़ा हो, हरे रंग का हो, तो वैसी ही वो मूर्ति उसी रंग की भाषित होने लगती है। तो आगे आत्मा को जिस रूप से ध्याओ उसी रूप परिणमता है, जैसे स्फटिक मणि के नीचे जैसा डंक दिया जाए वैसा ही रंग भासता है, ऐसा कहते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप अविनाशी आत्मा जिस स्वरूप से ध्याया जाता है उसी स्वरूप परिणमता है, जैसे स्फटिक मणि और गारुणी आदि मंत्र हैं। भावार्थ है, यह आत्मा शुभ अशुभ शुद्ध इन तीन उपयोग रूप परिणमता है। ठीक है ना। यदि अशुभोपयोग का ध्यान करे तो पाप रूप परिणमे, शुभोपयोग का ध्यान करे तो पुण्य रूप परिणमे। देखो बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा है यहाँ। और यदि शुद्धोपयोग को ध्यावे तो परम शुद्ध रूप परिणमन करता है, जैसे स्फटिक मणि के नीचे जैसा डंक लगाओ, अर्थात श्याम हरा पीला लाल में से जैसा लगाओ उसी रूप स्फटिक मणि परिणमता है। हरे डंक से हरा और लाल से लाल भासता है। उसी तरह जीव द्रव्य जिस उपयोग रूप परिणमता है उसी रूप भासता है। और गारुणी आदि मंत्रों में से गारुणी मंत्र गरुण रूप भासता है, जिससे कि सर्प डर जाता है। गारुणी मंत्र आपने देखा, बहुत सारे पहले लोग नाथ वंश के लोग आते थे आपके घरों में, आपको याद हो तो वो नाथ लोग आते थे और वो एक पुंगी सी बजाते थे और वो फिर कंकर फेंकते थे मंत्रित करके आपके घरों के आंगन में सब जगह। तो वो बोलते थे कि इससे सांप जो है वो कीलित हो जाते हैं, और वो 1 साल के लिए कीलित करके चले जाते थे। अगर आपको याद हो तो, हमें याद है।
तो वो जो मंत्र हैं वो गारुणी मंत्र की समकालिक उसी जैसे जो मंत्र होते हैं उससे वो कीलित हो जाते हैं उन मंत्रों से। तो यहाँ उनका उसका उदाहरण दिया उन्होंने, जीव द्रव्य जिस उपयोग रूप परिणमता है उसी रूप भासता है, और गारुणी आदि मंत्रों में से गारुणी मंत्र गरुण रूप भासता है, जिससे कि सर्प डर जाता है। गरुण को देख कर सर्प डर जाते हैं ना, तो वो मंत्र जो है वो जब मंत्रों से करते हैं तो उनको वैसा ही भय लगता है उन मंत्रों के प्रभाव से, जैसा साक्षात गरुड़ को देख करके लगता है। ऐसा ही कथन अन्य ग्रंथों में भी कहा है कि जिस जिस रूप से आत्मा परिणमता है उस रूप से आत्मा तन्मयी हो जाता है। जैसे स्फटिक मणि चंचल है, उज्जवल है, उसके नीचे जैसा डंक लगाओ वैसा ही भासता है, ऐसा जानकर आत्मा का स्वरूप जानना चाहिए। जो शुद्धात्म पद की प्राप्ति के चाहने वाले हैं उनको यही योग्य है कि समस्त रागादिक विकल्पों के समूह को छोड़कर आत्मा के शुद्ध रूप को ध्यावे और विकारों पर दृष्टि न रखे। है ना, उसमें एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति एक झोपड़ी में रहता था और वहां पर उसको रहते हुए काफी समय हो गए। अचानक से उसको एक दिन सपना आया कि उसके सिर के ऊपर सींग उगाए हैं, अच्छे बड़े बड़े सींग उगाए। तो वो उसके अंदर जब वो उठा सो करके तो उसको ये भाव पक्का भाषित होने लगा कि उसके हो ना हो सींग उगाए हैं। उस समय में दर्पण होते नहीं थे जिसमें वो देख लेता, और वो हाथ भी घुमाए उसको तो उसको ऐसे ही लगे कि हाँ वास्तव में सींग तो निकल आए। वो बड़ा परेशान हो गया, काफी दिन तक अपनी झोपड़ी से बाहर निकला नहीं। फिर उससे मिलने वाले उसके दोस्त लोग आए, उन्होंने कहा भैया तुम घर से बाहर नहीं निकल रहे आजकल, क्या बात? बोले कैसे निकलूं, दरवाजा इतना छोटा है और मेरे सिर पे इतने बड़े बड़े सींग। लोगों ने उसको समझाया कि कहाँ है सींग? बोले अरे झूठ क्यों बोलते हो, इतने बड़े बड़े सींग तो हमें दिखाई नहीं दे रहे। और वो इस चिंतन के मारे उस झोंपड़ी से बाहर निकला नहीं। तो चिंतन में इतना असर है। उन्होंने बोला आत्मा को जैसा चिंतवन में लाओगे आप वैसा ही करने लगोगे, वैसा ही अपने आप को मानने लगोगे, और जब मानने लगोगे तो आपका व्यवहार भी उसी रूप हो जाएगा। तन्मय लिखा है ना उन्होंने, उसी तरह जीव द्रव्य जिस उपयोग रूप परिणमता है उसी रूप भासता है। अगर मैं दुष्ट प्रकृति का बन जाऊं तो लोगों को मेरे चेहरे पे भी दुष्टता परिलक्षित होने लगेगी और मैं अपने आप को वैसा ही मानने लगूंगा। अगर कोई मुझसे कहे कि भैया आप तो केवल ज्ञान धारण करने के योग्य हैं, भगवान स्वरूपी आत्मा है, तो आप क्या कहोगे, क्यों मजाक कर रहे हो भैया? हैं, मैं तो बहुत दुष्ट आदमी हूं और मुझे ये दुष्टता ही शोभा देती है, मैं संसार से ना तो निकल सकता हूं ना निकलने का कोई प्रोग्राम है। तो ऐसे ही वो क्या बोलना है कि विभिन्न अवस्थाओं में जीव इस संसार में अपने आप को जैसा मान लेता है उसी रूप वो व्यवहार भी करने लगता है। अपन छोटे छोटे बच्चों को समझाते हैं, बेटा अरे तुम तो राजा बेटा हो, तुम तो ऐसा है, देखो तुमने कितने बड़े बड़े काम किए, तो उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। उसी प्रकार से अगर मैं स्वयं वो ही उन मुनि राजों के सिद्ध भगवानों के समकक्ष मानना शुरू कर दूं कि मेरा कुछ बिगड़ा थोड़ी है, चलो थोड़ी भूल हो गई, अज्ञानतावश मैं भटक गया था, लेकिन दूसरी तरफ मेरा जो नैसर्गिक, मेरा जो स्वाभाविक दशा है अब मैं उसको जान गया हूं। ऐसा हृदय से स्वीकार कर लेने मात्र से मेरी दशा और दिशा अवश्य बदल जाएगी। भले ही मैंने कितने ही पूर्व में कुछ अपराध किए हों, लेकिन ये विश्वास आते ही कि मैं उसी जाति का हूं, भूल से कुछ हुआ होगा लेकिन अब वो भूलें नहीं करूंगा, ऐसा चिंतन करने मात्र से मैं ठीक उस स्फटिक मणि की भांति अपने पीछे जो हरे नीले जो पर्दे लगे थे उनको हटाता हुआ अपने सहज स्वरूप में अवश्य ही अवतरित हो पाऊंगा, ऐसी पक्का विश्वास रखना।
और फिर चिंताएं, दुश्चिंताएं हमारे पीछे कभी नहीं आएंगी। तो चलिए अपन थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे हो सकता है प्रैक्टिकल। हाँ सर, ये संभव है कि अपन ऐसा चिंतन करें? ऐसा ही चिंतन, धीरे धीरे यही चिंतन से ही आगे बढ़ सकते हैं। मतलब आदमी को वही चिंतन लाना पड़ेगा, तब आगे बढ़ पाएंगे। और कैसे लाए शैलन जी? अपने को बहुत चिंताएं हैं, घर की, बाहर की, बच्चों की। अपन नहीं करेंगे तो कौन दूसरा कोई करेगा हमारे परिवार की चिंता? जैसे निश्चित रूप से, लेकिन हम जो यहाँ लोग जितने भी बैठे हैं, हाँ बहुत ज्यादा इतने घर में इन्वॉल्व नहीं है, बच्चे सब सेटल्ड हैं, ये सब काम कर रहे हैं, तो उससे निवृत्ति पा सकते हैं यदि कर्ता का भाव ना रहा हो तो। कर्ता का भाव बना रहेगा तो फिर बना रहेगा, फिर तो आपने कुछ नहीं कर सकते। साहब ऐसा है, हाँ देखिए ये पूरा चिंताओं का जाल है। और आप अगर सर्किल खींचे तो केंद्र बिंदु से लेके उसकी आउटर पैरामीटर तक जी इसकी कई कैटेगरीज हैं। एक तो सबसे केंद्रित है मेरी खुद की चिंता, हाँ और बाउंड्री पे अगर जाओगे तो सारी दुनिया की चिंता। तो पहले तो आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, किसकी चिंताओं से मेरे को निर्वत होना है। तो पहले बाहर की जो दुनिया भर की चिंताएं जिससे मेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, आज कौन मिनिस्टर बन रहा है, कौन चीफ मिनिस्टर बन रहा है, कौन सी पार्टी आ रही है, उसकी चिंता हो रही है, उस चिंताओं से आप निर्वत हो पहले तो। फिर बाहरी वातावरण से निवृत्त, धीरे धीरे करके आके फिर देश से आके प्रदेश पे आओ, प्रदेश से आके अपने स्थान पे आओ, यहाँ समाज पे आओ, फिर अपने परिवार पे आओ। और फिर परिवार की जो चिंताएं हैं वो दो तरह की हैं, एक जिम्मेदारी है और एक जिम्मेदारी के साथ उसकी चिंता करना। जिम्मेदारी आप पूरी करो, जैसा होना है वैसा होगा। अगर ये प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे तो हो सकता है हम इस मतलब रास्ते में थोड़ी हमें सफलता मिल सके। मेरा जो सिस्टमेटिक जो अप्रोच है, ग्रेडेड अप्रोच है, वो अगर जब तक नहीं करेंगे, आपाधापी में कहीं इसकी चिंता को छोड़ो तो दूसरी आ गई, दूसरी छोड़ो तीसरी आ गई, अगर उसमें लगे रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या आरपीएन साहब, आपका भी ऐसे ही विचार है क्या? विचार तो ऐसा ही है, लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड और कर सकता हूँ। मुझे सारे जमाने की चिंता है कि ये आदमी ठीक नहीं कर रहा है। हाँ वही तो मैंने कहा सर, वही तो मैंने कहा सर। करना है मेरे को सर, आप ऐसा मत करिए। हाँ तो मैं इसी में लगा रहता हूँ कि मैं दूसरों को कैसे ठीक करूँ। हाँ हाँ तो ये चिंता और मिस घर वालों की चिंता तो है ही, जो मेरे पास है। हाँ ये तो बिना घर वाले भी, मुझे ये विषय लगता है, अरे जैन साहब ने कैसे बोला है, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे बैठना चाहिए। ये चिंता है फालतू की, जिनसे कुछ लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि घर वालों की चिंता तो स्वाभाविक रूप से मुझे मिली ही है, क्यों परिवार में मैंने जन्म लिया है। अपना है, सही है, लेकिन जिन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है उसकी भी चिंता मेरे को खाई जा रही है। वो सारी इनवाइटेड चिंता है सर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन्वाइटेड है मीन्स दूसरों को ठीक करने की चिंता। वो तो इनवाइटेड है, बाकी जो परिवार की चिंता है वो तो विरासत में मिली है। तो जो पहले अपन, अगर जैसे आपने कहा दोनों ने कि पहले अपन जो है, जो इनवाइटेड जो चिंताएं अनावश्यक हैं, जो दूसरों के लिए मैं कर रहा हूँ, उनको पहले छोड़ूं। नहीं, दूसरों के लिए कर नहीं रहा हूँ साहब, हाँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा, हाँ केवल चिंता ही कर रहा हूँ। नहीं, फिर वो अगर अपन उनको ठीक नहीं करेंगे आरपीएन साहब, तो कौन ठीक करेगा उनको? अपने जो ठीक होना है वो ठीक अपने आप होंगी। इस समय से कोई ना आप कर सकते हैं ना कोई दूसरा कर सकता है सर। जब तक ये इस चीज का श्रद्धान नहीं होगा तो ये चिंता हम खत्म नहीं कर सकते। यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, फिर संसार को ठीक कौन करेगा? और संसार को कोई ठीक नहीं, संसार को ठीक अपने आप ही ठीक होगा। संसार तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। जैसे ये कह रहे हैं थोड़ा एक्सटेंशन और कर दीजिए, अगर मैं अपने आप में ठीक हो जाऊं तो संसार अपने आप, हर आदमी देख लेगा अपने आप को। देखो पहले आप अपनी बात करो, संसार की बात क्यों करते हो? कल्याण करना है ना, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं ना। हाँ हर आदमी के ऐसे विचार हो। हाँ, क्या ललित जी, आपको क्या लगता है? नहीं, जैसा फंडामेंटली आपने बताया कि हर चीज स्वतंत्र है। एक्चुअली अगर आप ये चिंता करें, मतलब
मतलब हम करते हैं, हालांकि अपने संस्कार से मजबूर हैं, हाँ दूसरी चिंता करते हैं, पर हमें ये पता है जनवाणी के थ्रू कि भाई ये जीव स्वतंत्र, हम कुछ कर नहीं सकते एक्चुअली। अगर कुछ कर सकते हैं हम स्व के लिए ही कर सकते हैं। तो ऐसा हम सोच के अपनी चिंता को कम कर सके, चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो हाँ। तो उसके बारे में सोचना या किसी को एडवाइस करना कोई मतलब ही नहीं है उसका। नहीं तो अपन जब कुछ नहीं कर सकते तो अपन निराश होकर क्यों नहीं बैठ जाएं? वैसा नहीं, मेरे निराश नहीं, जो जो हमारा स्व है उसके लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम्म, स्व के लिए तो हमें अपना पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमारा जो आत्मा है, हम उससे तो हम प्रभावित हो ही रहे हैं ना, अगर हम अपने स्वभाव में नहीं है तो। निराश होना भी तो चिंता है साहब। हाँ, निराश होना भी चिंता है एक्चुअली। निराश बना और भी। निराश अगर है तो मतलब चिंता हमारी गई नहीं है, निराश है मतलब चिंता के कारण ही निराशा है वो। हाँ वो तो एक प्रोडक्ट मिला आपको, निराश होना। वो है तो चिंता का ही दूसरा रूप है। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं निराश होना तो उसका प्रोडक्ट मिला हमको। तो ये अपन को कहने में तो नहीं, पर अच्छा। सब एक्चुअली जस्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ कही। पहले कहा था उससे अलग तरीके से। हाँ अब जैसे समाज को बदलना है, हाँ मान हाँ लीजिए समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उसको बदलने के लिए अपने कई ऐसे हुए महापुरुष जिन्होंने कोशिश की, प्रयास किए। पहले हिंदू रीति में जैसे बाल विवाह था या सती प्रथा थी या इस तरह की तमाम चीज थे। तो अब ये महापुरुष से ये सोचते हैं कि भाई हर जीव स्वतंत्र है, अगर वो सती हो रहा है तो हो रहा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस कुरीति को बने रहने देते। हाँ। तो ये तो सही नहीं बात होती। बहुत तो बढ़िया बात है। महापुरुषों ने समाज में जो कुरीतियां थी हाँ तो उनको दूर करने का प्रयास किया। हाँ और प्रयास क्यों किया? उनको इस बात की चिंता होगी समाज गर्त में जा रहा है, समाज को ठीक होना चाहिए। बगैर चिंता के तो प्रयास करेगा नहीं कोई। बिल्कुल सही। तो एक ये पक्ष ये भी है चिंता के बारे में। हाँ इसके बारे में अपन सबसे वो लेते हैं ओपिनियन। बहुत आपने बात सही कही है। संसार के बहुत सारे बड़े बड़े कार्य हैं जिनमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, उनको उसका क्रेडिट भी दिया जाता है, क्रेडिट डिस्क्रेडिट सब दिया जाता है। वो अगर नहीं करते तो, ये तो सब लोग बोलते हैं, वो नहीं करते तो कैसे हो जाता। मैं नहीं अगर वो तो परिवार को, नहीं, वो हो तो सकता कोई और निमित्त बनता, लेकिन एक उस समय उस काल में वो निमित्त बने वो महापुरुष। तो वही आपने खुद ही उसका आंसर दिया ना। नहीं, जैसे वो तो रहता है। महावीर भगवान ने भी जो उस समय क्या है, संसार में जो पाप की इतनी वो बढ़ गई थी, उन्होंने देशना दी। एक सामाजिक जिम्मेदारी में आपने अपना दायित्व निभाया, और दायित्व के लिए आपने एक समाज में एक अच्छी प्रथा डालने के लिए समाज को उद्बोधित किया, उनको तैयार किया। तो ये तो एक देशना हुई। मगर अगर वो नहीं होता और उसकी चिंता में वो पड़े रहते तो वो दूसरी अवस्था है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हाँ मेरे जो शरण कुमार जी के फादर थे, वो करीब 35 से 40 साल महावीर जी के वो रहे। महावीर जी में आगरा धर्मशाला उसके अध्यक्ष रहे। हाँ तो ऐसे ही मैं उनके पास बहुत बैठता था, घंटे-घंटे 2-2 घंटे बैठता था। तो बड़ी बात बताते थे। तो मैंने एक बार ऐसे ही बोल दिया मैंने कि समाज में बहुत उस टाइम में बड़ा झंझट चल रहा था और एक दूसरे की बुराइयां चल रही थी, एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लिखा-लिखी हो रही थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आपको परेशानी नहीं होती जब इतना चल रहा है? हाँ तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। बोला यदि जन कल्याण का काम इसलिए छोड़ दें कि हमको बुराई मिलेगी हाँ और उससे हमको परेशानी होगी, तो फिर क्या कर लूँगा? बोला आप अपना काम करते जाओ, बाकी सब चिंताएँ छोड़ दो और बाकी सब चिंताएँ करते बैठोगे तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते हो आप। तो मतलब कहने का मतलब ये जो भी सुधार समाज में करना है आप करो, रोकने को लिए कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन उससे कोई बुराई आएगी, कोई आपका विरोध करेगा, कोई आपको ये बोलेगा, वो सब चिंताएँ करोगे तो फिर वो भी आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो चिंता छोड़ने की बात है, काम बंद करने की बात थोड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो लोग, बड़े बड़े मनीषियों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, और आदिनाथ भगवान ने वो के लिए बोला जाता है उन्होंने 80 कृषि आदि लोगों को सिखाई, ऐसा बोला जाता ना। तो बिल्कुल। अपन बोलेंगे साहब उनको उनको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था, लोगों को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए था। किताब लिखने वालों ने क्यों ऐसा किया? जिसका जो होना है होता रहेगा। इतने बड़े आचार्यों ने ये सब क्यों किया? अपना टाइम क्यों खराब किया? उसके पीछे का रहस्य जो अभी चैलेंज जी ने बताया है, मैं चाहूंगा उस चीज को थोड़ा आप एलेबोरेट करिए कि हमें क्या करना चाहिए और
ये कार्य करने की जो बात चल रही है उसमें जो हम भले ही निमित्त बन रहे हैं, लेकिन ऐसे विकल्प सब जीवों को आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं तो हम उनको वो क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, बताइए। नहीं, ऐसा है, इस दिशा में जो तर्क संगत, जो धर्म संगत, जो आगम संगत जो चीजें हैं, उनको, सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और चिंताओं को नहीं ला रहे हैं, तो वो जरूर करना चाहिए। उसमें क्या कहते हैं, ये करके बैठ जाएं कि जो होना है होना, मैं इसमें क्यों, इस सुधार में क्यों, और मैं ये काम क्यों करूं। जिम्मेदारी है सामाजिक। देखिए, जब तक हम गृहस्थ हैं, हमारी पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक सारी जिम्मेदारियां हमारे साथ हैं और वो हमें निभाना है। और ये भी समाज के अंदर कोई कुरीति है, कोई गलत चीज हो रही है, तो उसका सुझाव देना अपना काम है। अगर वो चीज होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो फिर उसके ऊपर विषाद नहीं करके उसको चिंता नहीं करनी। वाह, बहुत बढ़िया। अभी जिन्होंने जो जिनवाणी का जो वो किया था, गूंथा था, जो उनके जो थे ना गवल, क्या बोलते हैं, षटखंडागम जो लिखा गया था, उसमें पुष्पदंत और वो जो दूसरे मुनिराज भूतबली थे, हाँ, उनको उन्होंने जो है वो उनके आचार्य ने जो सब सिखा करके कि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मेरे ये विद्याएं विलुप्त होती जा रही हैं, मैं किसी को दे दूं जिससे आगे बढ़े, ऐसी चिंता उनको क्यों लगी? जन कल्याण करना था, आत्मा के कल्याण के लिए उन्होंने सहज में ही ऐसे विकल्प आते हैं। आप जीवन में कुछ ना कुछ तो करोगे ना, खाली बैठ करके आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो विकल्प आते हैं, जिन्हें शुभ विकल्प भी कहते हैं, वो विकल्प भी सहज में ही आते हैं। और जब आते हैं उस समय वो विकल्पों से परेशान भी नहीं होते, उस रूप कार्यान्वयन तो करते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि वो उसमें उसको अपने को निमित्त ही मानते हैं, उसका कर्ता नहीं मानते। इसलिए अगर कोई अदरवाइज कुछ हो जाए तो वो खेद खिन्न भी होते नहीं। सही बात है। निश्चय से काम करते होंगे सर, ऐसे तो नहीं हो सकते। कैसे डामाडोल हो सकते वो, सामान्य डामाडोल हो स्थिति नहीं होती नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, सही कहा आपने। निश्चय के साथ और दूसरों को एक करके दिखाते हैं, ये वो है एग्जांपल सेट करते हैं। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है कि हम अकर्मण्यता हमें नहीं सिखाती जिनवाणी कि आप अकर्मण्य होकर बैठ जाइए। वो ये सिखाती है आप जिस भूमिका में हैं उस भूमिका के योग्य आपको जो विकल्प आते हैं और आप में जो क्षमता है शो आदि करने की, संत समाज में जो कुछ भी करने की, वो आप करिए। लेकिन ये मान करके चलिए कि जो कुछ भी जैसा होना है वैसा ही घटित होगा। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ। भाव आते हैं तो लोग करते हैं। इतनी पुस्तकें कैसे लिखी गई, इतने आचार्यों ने कैसे जिनवाणी का सृजन किया, कैसे लोगों ने जो है विद्याएं सिखाई, कैसे देशनाएं दी। ऐसे विकल्प हर एक भूमिकाओं में सहज में ही आते हैं। और हम सब जीवों को भी अवश्य ही अपनी भूमिकाओं में रहते हुए ऐसे विकल्प आते हैं और आते रहेंगे, और हम उसके अनुसार बिल्कुल बिना किसी बाधा चिंता के कार्य तो अवश्य करें, लेकिन उनसे फलों की प्राप्ति की अभिलाषा न करें। अभी एक छोटा सा एग्जांपल है सर। हाँ। आज अपने सबसे परम पूज्य आचार्य श्री हैं, हाँ। अपने आत्म कल्याण के रास्ते पे चल रहे हैं और भव्य जीव हैं और हम सब उनको आदर्श मानते हैं। मगर समाज कल्याण के लिए उन्होंने जैसे गौशालाओं का स्थापना का निर्देश दिया या सलाह दी, ठीक है, हाथकरघा का सलाह दी, एजुकेशन की इंस्टीट्यूट की सलाह दी, ये कॉस्मेटिक आइटम जो बिना अहिंसा के बनते उनकी सलाह दी, लोगों को प्रेरित किया। में कितनी चीजें, कितनी हिंसा की कमी हुई, कितने उसका एम्प्लॉयमेंट मिला और उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं। अब एक पक्ष ये भी है कि ये मुनि के परिश्रम में नहीं आती है चीजें, उनको नहीं करना चाहिए। मगर अगर देखा जाए तो जैसे महावीर भगवान ने या हमारे आदिनाथ भगवान ने जो किया जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, अगर कोई चीज हो रही है जिसमें हिंसा नहीं हो रही है और सही रास्ते पर लोगों को सही देश ना दे एक संस्कार अगर मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत शुभ कार्य है, पुण्य का कार्य है। इसमें मेरा यही कहना है कि जो प्रोत्साहन देना है और बात को बढ़ाना है वहां तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जब इन्वॉल्व हो जाते हैं
इन्वॉल्व नहीं होते। हाँ, धार्मिक कार्य छोड़कर वो गलत है। तो नहीं, जैसे वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हाँ, इन्वॉल्व नहीं होते वो तो नहीं, अपने वो सलाह देते हैं, लोग उसकी सलाह को वो आज्ञा समझ के उसका कर क्या देते कहते हैं। हैं, क्रियान्वयन करते हैं। वो तो एक निमित्त मात्र है। वो तो जिस क्षेत्र में जाते हैं वो क्षेत्र का पूरा रंग रूप ही चेंज हो जाता है, नहीं, अपने आप ही हो जाता है। वो तो उनके नहीं, वो रंग रूप तो वो क्षेत्र का जो विकास होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पूरे देश के अंदर सब जगह इस तरह की संस्थाओं का स्थापन करना, उनको क्रियान्वित कराना, उनको चालू रखना, उनका विकास होना और उनको लोगों को उस तरह के संस्कार देना, तो इससे कितने जीवों का फायदा हो रहा है। निश्चित रूप बात से। मेरी ये है, जो एसके जैन साहब ने सवाल पूछा उसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि हमारे सामने जीवंत उदाहरण है। म्यूट हो सर, आप म्यूट हो। आप म्यूट है जैन साहब। अपन जो है इस चर्चा को कल भी अपन जारी रखेंगे, क्योंकि हमें इनके सबके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना है। जी सर। मैं बहुत कहाँ बड़ी हूँ, किस भूमिका में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य करते हुए मैं अकर्मण्यता की श्रेणी में नहीं आऊंगा, अपनी भूमिका का निर्वाह करता हुआ पाया जाऊंगा, और कौन सा कार्य करते हुए मैं रागी द्वेषी कहलाऊंगा। इनमें डिफरेंस हमको बहुत क्लियर कट होना चाहिए। बहुत एयरलाइन डिफरेंस है सब इसमें। तो कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे, अभी समय हो गया। जिनवाणी स्थिति सर बहुत सुंदर। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते धो, सदा देते धो। जिन वाणी माता की जय। जय।